अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज की ये वीडियो जो है ना बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक फिग्मा डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस एलिमेंटर में, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एलिमेंटर प्रो का लिंक दूंगा जहां से आप इसको लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, और एलिमेंटर का एक सबसे बेहतरीन एड ऑन का लिंक दूंगा। एंड I will also give you the font that we are going to use in this video. So as you can see right now, this is the font that we are going to use and I will give you the link to that as well. So यार मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको अभी इसकी कन्वर्जन दिखाऊंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू द कन्वर्जन ऑफ दिस इज़ बेसिकली द कन्वर्जन। लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पेज। तो आप देख सकते हैं कि ये है जी इसकी कन्वर्जन, ये एनिमेशंस और ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन फ़ॉन्ट्स और प्लगइन्स को डाउनलोड कर लिया होगा। प्लगइन्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना तो बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स के बारे में बताऊँगा कि आपने फ़ॉन्ट्स को कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। सिंपली मैं इसको ये सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बस एम ही था। हम ऐड न्यू फ़ॉन्ट करते हैं, हम इसको करेंगे जी क्लैश 2, ठीक है जी। हम इसको इसके अंदर ऐड फ़ॉन्ट वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। देन मैं सिंपली लूँगा जो एक मीडियम सा फ़ॉन्ट होता है जो कि 500 का होता है, ठीक है। मैं इसकी TTF फाइल जो है ना उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। ये मीडियम हो गया। अच्छा जी, ये इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है जी, आपने अपनी जो डाउनलोड वाली फाइल है ना जहाँ पे आपने फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड किया था, मैंने इसको अनजिप कर लिया था, ठीक है। ये है जी वो फ़ॉन्ट, मैंने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। दैन आई क्लिक ऑन इट अगेन, फ़ॉन्ट्स के ऊपर जाके वेब के अंदर जाके फ़ॉन्ट्स के अंदर जाके मैंने ये सारी जो TTF जिनकी एक्सटेंशन है ना, मैंने इनको अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। देखिएगा आपके सामने मैंने वो चीज़ें दो दफ़ा हो चुकी हैं इंपोर्ट, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पास रेगुलर है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये रेगुलर वाला इंपोर्ट हो गया। इसकी जो वेट है वो 500 है, ठीक है। मैं इस तरह से एक और वेरिएशन नहीं करूँगा, इस तरह से कोई और वेरिएशन ऐड करूँगा, तो मैं ऐसे करता जाऊँगा। तो बस ये आपको बताने के लिए था। जब आपने सारी वेरिएशंस ऐड कर लेनी है, देन आखिर पे आपने इसको पब्लिश कर देना है। सिंपल इज़ दैट। ओके जी, तो ये हमारा काम हो चुका है। हमारे जो प्लगइन्स है वो अपलोड हो चुके हैं, हमारा फ़ॉन्ट भी आ चुका है। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट द न्यू पेज। हम इसके ऊपर ऐड पेज के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे जाके एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। कन्वर्जन, लेट्स नेम इट कन्वर्जन सिंपली, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम इसको पब्लिश करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। लेट्स जस्ट वेट फॉर द एलिमेंटर टू हैपन। जस्ट क्लोज ऑल द टैब्स। अच्छा जी, अभी आपके सामने ना ये जो हेडर है ना ये बना हुआ आ रहा है, बट आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, ये हेडर हम फ्रॉम द स्क्रैच बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी पेज सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे एंड देन हम इसका जो पेज लेआउट है ना इसको हम करेंगे एलिमेंटर कैनवास, ठीक है। एलिमेंटर कैनवास एक ऐसा लेआउट होता है जहाँ पे कोई भी हेडर और फुटर नहीं होता, हम सिंपली जो चाहे मर्जी कर सकते हैं ऑन ऑल द पेज। सो यस, हमने एलिमेंटर कैनवास के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा जी, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप? आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक द ग्लोबल कलर्स एंड एलिमेंट्स एंड द हेडिंग्स, सॉरी। वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। अभी हम लोग जाएंगे साइट सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हम बार बार लोग जो हमारी हेडिंग है उनको साइज़ चेंज करें। हम एक ही दफ़ा हेडिंग के साइज़ को डिफाइन करना चाहते हैं और बाद में हम जब चाहे मर्जी उसको चेंज कर सकते हैं और फिर वो सब के अंदर चेंज हो जाएगा। हम टाइपोग्राफी के अंदर जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी, हमने पूरे के पूरे पेज के अंदर ना हमने एक ही फ़ॉन्ट को यूज़ किया हुआ है और वो है जी ये, लेट मी शो यू दिस वन, क्लैश ग्रोटेस्क, जो हमने ऑब्वियसली इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम उसी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो बोल्डनेस है उसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सो उसका कोई मसला नहीं है इतना ज़्यादा। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसको आपको इस पर क्लिक करना है, आपको पता ही होगा ये कैसे करते हैं। सिंपली हमने फ़ोन को फाइंड किया और वहाँ पे हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास जी H1 आ गया। लिंक के ऊपर भी हमने यही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, H1 के ऊपर भी हमने यही फ़ॉन्ट यूज़ करना है। H1 को हमने थोड़ा सा क्या लें कि बोल्ड कर देना है, लाइक ब्लैक कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, H2 के अंदर भी यही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे हम लोग,
H3 के अंदर भी यही फ़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन H3 का साइज़ 24 है और H2 का साइज़ जो है ना वो है जी 32। सो हमें इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है ताकि हम वन टाइम चीज़ को बनाएं और हम उसको बार बार यूज़ कर सकें। जस्ट इन केस यहाँ पे अगर तो आपके ऊपर यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है ना किसी किस्म का कि भाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करे जाके कुछ इस तरीके से, तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना जो कि आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर आ रहा है तो सेटिंग्स का कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब इस तरीके से ना कुछ तो आ रहा होगा, तो आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना और आप यहाँ पे लैंड हो जाएंगे। वेट, किधर लैंड होंगे आप? मैं आपको बता देता हूँ। हमने सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे कुछ इस पेज के ऊपर आप लोग लैंड हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स और डिसेबल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, इन दोनों के ऊपर चेक मार्क लगा देना है। अगर हम चेक मार्क नहीं लगाएंगे ना तो फिर हम जहाँ पे जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं होगी, वो शो नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपली हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे जो ग्लोबल कलर्स हैं उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रे और वाइट और येलो को ऐड किया हुआ है, हम सिंपली यहाँ पे ऐड कलर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। सो मैं बेसिकली इसलिए थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से पता होगा। तो मैं बेसिकली जो प्रोसेस है हमारा मेन कन्वर्जन का वो समझाना चाह रहा हूँ। दैट इज़ द मेन पर्पस। अच्छा जी, हमने इसके ग्लोबल थीम्स को और ग्लोबल कलर्स और टाइपोग्राफी को सेट कर लिया है, ठीक है। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारी है जी इसके ऊपर बैकग्राउंड। सबसे पहली चीज़ जो है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड ऐड करने से पहले हम लोग इसकी जो है ना जी विड्थ, ठीक है, उसको करेंगे हम लोग 100 VH। ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया। 100 VH का मतलब ये है कि भाई ऐसी हाइट जो कि हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, ठीक है, वो होती है 100। अगर वो 100 है तो मतलब पूरी स्क्रीन नज़र आएगी, अगर 80 है तो 80% नज़र आएगी, अगर 70 तो 70% नज़र आएगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, अभी हम लोग ऐड करेंगे बैकग्राउंड। अच्छा जी, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके पहले से साइड पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसके अंदर बीच में एक एलिमेंट है ये वाला, इसके ऊपर उन्होंने बैकग्राउंड ब्लर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली यहाँ से उठाया तो मैंने यहाँ पे रख दिया था, तो ऐसे इस तरह से आ गया था। तो एंड द रेस्ट इज़ द थिंग इज़ दैट कि मैंने सिंपली यहाँ पे जाके इसके जो कलर है उसको कॉपी किया था यहाँ से, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने इसका जो बैकग्राउंड वो पहले से मीडिया लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है, तो मैं सिंपली जाके इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट, इंसर्ट करूँगा, सॉरी। मैं जाऊँगा स्टाइल के ऊपर एंड देन आई क्लिक ऑन दिस वन। ये मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। इसकी जो रेजोल्यूशन वो फुल होगी, पोजीशन इसकी होगी जी सेंटर, इसकी अटैचमेंट होगी डिफ़ॉल्ट, रिपीट होगा जी नो रिपीट, एंड डिस्प्ले साइज़ होगा जी कवर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें। रिपीट से मुराद है कि ये जो इमेज है ना ये बार बार रिपीट नहीं होगी। अटैचमेंट से मुराद है कि भाई इसकी जो अटैचमेंट है ना वो फिक्स्ड ही रहेगी, मतलब डिफ़ॉल्ट पे रहेगी। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वेरी इजी। एंड द नेक्स्ट थिंग टू डू इज़ दैट टू ऐड अ हेडिंग। बल्कि हेडिंग से पहले हम लोग इसके लेआउट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे लिखा वी आर क्रिएटिव, एंड नेक्स्ट कंटेनर हम नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया कंटेनर ऐड करेंगे। टोटल 3 जो कंटेनर्स हैं ना वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अभी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरह से होगा। हमने पहला कंटेनर ऐड किया, ठीक है जी। इसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमने कर देनी है जी रॉ हॉरिजॉन्टल, ठीक होगा। इसकी डायरेक्शन को हमने मतलब लेफ़्ट टू राइट कर दिया हुआ है। अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर जी हेडिंग। ये हमारी आगे जी हेडिंग, हम इसको देंगे H1। हम इसका आई डोंट नो कि क्या कलर ऐड हुआ है, बट हम इसको कर देंगे जी ब्लैक। लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू कलर ब्लैक। यहाँ से भी आप लोग कलर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओहो, मैंने इसको ब्लैक कलर दे के फिर ऐड करना था। ओह ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इसको वाइट कलर देना है, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको वाइट कलर दे दिया हुआ। इसकी जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है वी आर, ठीक है। हम इसको सिंपली लिख देंगे वी आर, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या आ रहा है? आगे हमारे पास ये इमेज आ रही है। आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली इसके ऊपर जाना है। आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी को प्रेस करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कॉपी हो गया। आपने इसको साइड पे निकाल लेना है। ये आपने इसको साइड पे निकाल लिया, ये आ गया साइड के ऊपर।
अब यहाँ पे इसका जो बॉर्डर रेडियस इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे खुद से ही ना इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो दे लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर रेडियस हम इसको 50 दे देते हैं, ठीक है। तो ये राउंड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट कर देना और बाद में आपने इसको मीडिया लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेज के अंदर और मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करूँगा, ठीक है। इमेज के अंदर मैंने पहले से ही वो जो है जी हमारा ये वाला आई गेस, इसको मैंने रखा हुआ है, तो लेट मी जस्ट ऐड दैट। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट हमें एक और हेडिंग चाहिए, ठीक है। हम उसको भी ऐड करेंगे, वी आर क्रिएटिव। हम इसको ऐड करेंगे क्रिएटिव, हम इसको देंगे जी H1। तो देख रहे हैं कि आपके मतलब कितना सिंपल सा चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। हमें कोई बार बार यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट चेंज करनी नहीं पड़ रही, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये इन चीज़ों से प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाएंगे और हम इन सब चीज़ों को सेंटर पे कर देंगे, सेंटर एंड देन सेंटर। अच्छा जी, अब जो है ना हमारे पास ये जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो उसको सूट करे। लेट मी जस्ट गो विद लाइक 75%, 70% थोड़ा छोटा लग रहा है। लेट मी गो टू 80%, लेट मी गो टू 85, नो, लेट मी जस्ट गो टू 90। वैसे पूरा वही ये भी सही लग रहा है देखा जाए तो। आई मीन नो, इट लुक्स गुड, या इट लुक्स गुड, यू नो। वी आर लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, लिटिल बिट स्मॉल। अच्छा जी, तो हमने इसकी जो नो लेट मेक इट डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं। हम इसको यहाँ से इसके जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम करते हैं, 95। हम 95 कर दिया बस, अब नहीं, ये ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये रेडी हो चुकी है। देन हमें सेकंड लाइन को रेडी करना है। हम सिंपली जाएंगे जी इस कंटेनर के ऊपर, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ गया जी। अब हमारे पास ये लफ्ज़ है जी एजेंसीज़ का। अच्छा, इसके लिए मैंने कोई कस्टम फ़ॉन्ट रेडी तो नहीं किया, बट ये क्योंकि एक ही दफ़ा यूज़ होगा तो इसके लिए मैं बस यहाँ पे जाऊँगा और इसकी जो है ना जी वेट, उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, लाइक 400 के ऊपर इसका मैंने वेट कर दिया। साइज़ सेम है, बस इसके जो फ़ॉन्ट वेट है उसको मैंने कम किया हुआ है, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ गया जी अवार्ड विनिंग स्टूडियो बेस्ड इन फ्रांसेस्को, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट करेक्टली। मैंने ये इसको डिलीट किया। देन मैंने टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ऐड कर देना है। ओहो, ये किधर ऐड हो गया, सॉरी। ये मैंने इसको यहाँ इस जगह पे ऐड करना था सिंपली। अच्छा, आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेनर के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है ना, तो मैं सिंपली इस कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँगा, देन एलिमेंट्स ऐड एलिमेंट के ऊपर जाऊँगा, देन मैंने जो विजिट ऐड करना है मैं उसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, हमारे पास ये टेक्स्ट है और हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये हमने इसको टेक्स्ट को ऐड कर लिया हुआ जी। अभी हम क्या करेंगे जी, व्हाट वी विल डू इज़ दैट कि हम लोग इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे एंड हम इसका जो फ़ॉन्ट है, एक मिनट, मैंने इसका जो फ़ॉन्ट ग्लोबल दिया हुआ था, ये बॉडी स्मॉल बॉडी बिग वाला जो फ़ॉन्ट है ना, हम इसको यूज़ करेंगे और इसका जो कलर है ना वो हम लगाएंगे जी यहाँ पे कुछ ग्रे टाइप, ठीक है। ये जो ग्रे वाला फ़ॉन्ट है ये CF है। आप सिंपली इसको अपने इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे जाके ऐड न्यू ग्लोबल कलर के अंदर भी कर सकते हैं। सो यस, CF आ गया। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो है हमें इसकी जो विड्थ है ना उसको कम करना है थोड़ा सा। हम इसकी जाएंगे जी यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडवांस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ना उसको करेंगे कस्टम। हम इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करेंगे, तो लाइक जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है हमें स्टूडियो तक मतलब आनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये हमने इसकी जो विड्थ है ना उसको ऐड कर दिया हुआ यहाँ पे। ये दोनों सेंटर के अंदर हैं। अच्छा जी, अब ये भी हमें सेंटर के अंदर ही चाहिए। अब ये एलिमेंट्स भी हमें सेंटर के अंदर ही चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो हमने एक तो पेरेंट कंटेनर के ऊपर सब चीज़ों को सेंटर पे कर दिया, देन हमने इस कंटेनर के ऊपर भी सब चीज़ों को सेंटर पे कर दिया, देन हमने इस कंटेनर के अंदर भी सब चीज़ों को हमने सेंटर में कर दिया। सो अच्छा, अब जो चीज़ रह गई है वो ये है जी इमेज। अच्छा जी, मैंने जो ये इमेज है ना, मैंने इस जो सारा एलिमेंट है इसको मैंने सिंपली कॉपी किया, Ctrl V दबाया
ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एक्स दबा के यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा कहीं बाहर, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया जी। यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही इंपोर्ट कर रखा है अपनी मीडिया गैलरी के अंदर, तो मैं सिंपली जाऊँगा इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। सो यस, ये चीज़ रेडी हो चुकी है हमारी। अच्छा, मे बी यहाँ पे कोई लिंक दिया हो तो हम सिंपली यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक का, हम यहाँ पे कोई भी लिंक को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी लिंक हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो यस, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमें यहाँ पे चाहिए जी ये टेक्स्ट बोल्ड्स, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अच्छा जी, हमारे जो पेंट कंटेनर है ना उसकी डायरेक्शन है वो नीचे को है, ठीक है। या हम यहाँ पे एक न्यू कंटेनर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो हमारा काम चलता है। फिर भी हम यहाँ पे सिंपली जाके एक टेक्स्ट एडिटर है उसको ऐड करेंगे। हम यहाँ पे जाके जो हमारा टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम इसको देंगे जी बॉडी बिग, ठीक है। अभी हम इसका चेंज करेंगे जी कलर, हम इसका कलर करेंगे ग्रे। इज़ इट ग्रे? नो, इट इज़ वाइट। हम इसको वाइट करेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हमें इसको फेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा फेड, कुछ इस तरीके से ये चीज़। आई डोंट नो कि मैंने करेक्ट कलर ऐड किया कि नहीं किया, बट यू गेट द आइडिया। आप इसको जिस चाहे मर्जी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम इसकी भी विड्थ को हमें कम करना है, तो मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ जी। ये कुछ हाँ इस तरह से हो गया हमारे पास। कहाँ तक आ रहा है? सक्सेसफुल तक आ रहा है, ये हमारा वहीं तक आ चुका है। अभी मैं इसको करूँगा सेंटर अलाइन, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नीचे हमें ऐड करना है जी बटन, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग बटन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो बटन है हमारे पास उसके ऊपर लिखा हुआ जी बुक ए डेमो, डी छोटा है जी, बुक ए डेमो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें वो आइकन को ऐड करना है। वो आइकन एलिमेंटर की लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ढूंढेंगे ये कहाँ पे है। ये रहा आइकन हमारा, ठीक है। ये हमारा आइकन रह गया। अच्छा, अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, बट हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे SVG फॉर्मेट के अंदर। दोबारा कह रहा हूँ, आप हमने इसको एक्सपोर्ट करना है SVG फॉर्मेट के अंदर, JPG और PNG के अंदर नहीं करना। हमने इसको SVG फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर लिया। देन हम इसको यहाँ पे जाके अपलोड SVG जहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ जाके हम यहाँ पे जाके इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा जी ऐड हो चुका है यहाँ पे। हम इसकी जो पोजीशन उसको एंड करेंगे, देन हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे जाके हम पैडिंग 0 दे देंगे। हम इसको देते हैं स्टार्टिंग पैडिंग देते हैं 16, 32, 16, 32। ये कुछ हमने इस तरीके से पैडिंग दे दी है। इसका जो फ़ॉन्ट है जी, फ़ॉन्ट इसका बुक ए डेमो, आई गेस फ़ॉन्ट चेंज है कि सेम है, लेट मी जस्ट चेक। क्लैश ग्रोटेस्क, नो सेम फ़ॉन्ट नहीं है, सेम फ़ॉन्ट नहीं है। आई थिंक कि डिफरेंट था, बट फ़ॉन्ट सेम ही है। अच्छा जी, हम इसका बैकग्राउंड ऐड करेंगे। ये जी हमारा येलो बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट कलर है, हम उसको देंगे जी वेट, हम उसको देंगे ब्लैक कलर। ये आया जी टेक्स्ट ब्लैक, ये हमारे पास आ चुका है टेक्स्ट ब्लैक। हमने इसको ब्लैक कलर दे दिया। हमने इसके अंदर वो आइकन भी ऐड कर दिया। आइकन की थोड़ी जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। आई गेस के सेम लग रहा है, बस ये है कि थोड़ी सी जो पैडिंग है ना वो हम इंक्रीज़ करेंगे 34 एंड 34। नो साइडों से नहीं, सॉरी, ऊपर टॉप एंड बॉटम से 18 एंड 18। कुछ इस तरीके से हमने इसकी जो हाइट और विड्थ को मैच करने की कोशिश की है। हम जो इसका आइकन है ना, आई गेस उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स लीव इट फॉर नाउ। हमारा जो काफ़ी ज़्यादा काम है वो हो चुका है। हम अच्छा जी, अब एक और चीज़ नोट करें आप यहाँ पे कि ये जो सेकंड वाला लाइन है ना और ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस है। हम वो स्पेस भी ऐड करते हैं यहाँ पे। हम सिंपली जाएंगे स्पेसर विजिट को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसकी जो स्पेसिंग हम उसको कर देंगे लाइक 15। हाँ जी, तो 15 इनफ है। लेट्स मेक इट 16 या 16 इज़ गुड। तो ये हमारा जी पहला जो सेक्शन है ना वो रेडी हो चुका है।
कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट सेक्शन है जी हमारा, लेट्स जूम आउट अ लिटिल बिट। ये है जी हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ये बहुत इजी है इसको बनाना, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे जाके एक नया कंटेनर ऐड करेंगे, ठीक है। उसको मैं जी कलर दे दूँगा जी यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे मैं जी ऐड कर लूँगा 2 कंटेनर्स। ये मेरे दो कंटेनर्स ऐड हो चुके हैं, इनकी डायरेक्शन को मैं करूँगा जी रॉ हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखने की चीज़ अच्छी तरह आपको मैं वो बाद में बताता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे करनी है जी ऐड हेडिंग, ठीक है। हमारी हेडिंग ऐड होगी, ये H2 होगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है जी, अबाउट द बोल्ड शिफ्ट एजेंसी। हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक ब्रेक पॉइंट, कंट्रोल छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एंड देन इसके बीच में हम लोग लिखेंगे BR। इससे ये होगा कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, हम लोग हर जगह पे वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करें कि हम साइड सेटिंग्स के अंदर जाएं, ठीक है। और जहाँ पे हम लोगों ने टाइपोग्राफी के अंदर फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है, यहाँ पे हम कलर भी सेट कर देते हैं। हम अगर हम फॉर एग्जांपल हमें किसी सिचुएशन में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है जी। हम H2 को भी वाइट कर देते हैं जी, हम H3 को भी वाइट कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो गया था। चलें जी, सेव चेंजेस करते हैं और वापस आ जाते हैं जी अपने एडिटर के अंदर। अच्छा जी, अभी हमने जो है ना जी ऐड कर लिया हुआ है जी ये टेक्स्ट अबाउट द बोल्ड शिफ्ट एजेंसी। अब इसके बाद जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट करनी है ना, वो ये है जी ये वाला इमेज जो है, ठीक है। हम इसको एज एन SVG नहीं, हम इसको PNG कर सकते हैं, JPEG कर सकते हैं, हम इसको जैसे चाहे मर्जी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट करें, दैन मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट करें। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जी एक इमेज, ये नीचे आ गई जी मेरी इमेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको ये वाला रखा हुआ, मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। इसकी जो अलाइनमेंट इसको मैं करूँगा लेफ़्ट अलाइन, एंड देन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ये वाला आ जाएगा। ओहो शिट, व्हाट हैपेंड। इसको मैं कॉपी करूँगा, देन इसको मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। टेक्स्ट, आई गेस आई हैव प्रेस्ड F11 मिस्टेकनली, ये दोबारा आ गया जी। अच्छा जी, अब इसका जो फॉन्ट है ना वो है जी बॉडी बिग। इसका जो कलर है वो हो जाएगा जी ग्रे टाइप, थोड़ा सा हमें लाइट चाहिए कुछ इस तरीके से, ये वाली चीज़ हमें चाहिए था। अगर हमें ये वाली चीज़ ही चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे जाके कॉपी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जाके हम पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी ऑब्वियसली इसकी जो विड्थ है वो हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास, इट लुक्स प्रीटी गुड। अच्छा जी, इस सेक्शन के अंदर ना हमें जो भी सेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे 72 की पैडिंग दी हुई है ऊपर और नीचे। हम इसके ऊपर जाके 72 की ऊपर और नीचे पैडिंग दे देंगे, 72 एंड 72, ये हमने इसकी पैडिंग दे दी है, ठीक हो गया जी। अभी हम इसको चेक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सेक्शन आ गया। वेरी गुड, इट लुक्स नाइस, it looks nice, you know. And then our next section is this image. अच्छा जी, ये इमेज जो है ना ये फुल कंप्लीट नहीं है। अगर मैं अब इसको दिखाऊँ ना व्यूवर के अंदर, तो ये कंप्लीट नहीं है इमेज, मतलब ये साइडों को टच नहीं कर रही। इस एडिटर के अंदर ये साइडों को टच करी है, बट इन रियलिटी ये कंप्लीट नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी तरीके से ही बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग एक लेंगे जी सेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें इस इमेज की हाइट का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो लिखी हुई है 620 पिक्सल। हम लोग सेम अपने कंटेनर की हाइट को 620 पिक्सल पे लिख कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड देन हम यहाँ पे एक इमेज को ऐड कर लेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस जो इमेज है आपने इसको सिंपली एक्सपोर्ट करना है और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने इमेज पहले से रखी हुई है अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा बैकग्राउंड है ना इस सेक्शन का, उसका जो कलर है वो होगा जी ब्लैक,
ये ब्लैक आ गया हमारे पास। अच्छा ये क्या हो गया इसको, 20/20 ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, ये क्या हो रहा है इसको, खैर ये शायद मे बी एडिटर के अंदर रहता होगा, बाद में ठीक हो जाएगा ये। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूँ, अच्छा चेक तो करते हैं पहले किस तरह का बना ये, लेट्स चेक। अच्छा ये जो है ना, अब अगर आप नोट करें, ये इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर को है, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा बाहर को है, मतलब कि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, इसकी जो विड्थ है ना हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे फॉर लाइक 13, लाइक लेट्स मेक इट 1300 एंड लेट्स चेक दैट आउट। तो ये हमारे पास 1300 आ चुकी, थोड़ी सी बाहर है ये, ठीक है। तो जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो हम डिफरेंट वर्सेस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, सो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हमने ये जो इमेज है उसको ऐड कर लिया। देन नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग ऐड करेंगे वो होगा जी ये वाला टेक्स्ट। हम ये इसी के नीचे भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम एक न्यू सेक्शन के ऊपर करेंगे, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम लोग एक न्यू सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग ये ऐड करेंगे। हम इसको जी बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक का, एंड देन हमें सबसे पहले है जी गेट एक्वेंटेड विद की आवर की इफेक्ट्स। हम अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली 2 कंटेनर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। एंड हम इसकी डायरेक्शन को करेंगे जी रॉ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें इस तरह से चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, गेट एक्वेंटेड विद आवर की फैक्ट्स, यहाँ पे हम लोग हेडिंग ऐड करेंगे। ये हमारे पास ये हेडिंग आ गई, H2 है, ये आ गई जी हमारे पास हेडिंग। देन हम अगेन यहाँ पे BR का यूज़ करेंगे, वो जो ब्रेक पॉइंट नहीं बताया था मैंने पहले, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट दरमियान के अंदर BR, इससे टेक्स्ट ब्रेक हो जाता है, सही है। और यहाँ पे हम लोग इसकी जो स्पेसिंग है उसको ख़त्म करेंगे। गेट एक्वेंटेड विद आवर की इफेक्ट्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी ना इसकी जो लाइन हाइट है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी ये कुछ इस तरीके से इसकी लाइन हाइट को एडजस्ट करेंगे 38 पिक्सल्स तक। इसकी भी जो लाइन हाइट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये आगे जी इसकी लाइन हाइट 30, लेट जस्ट पुट 38, या लुक्स गुड। तो ये हमारी यहाँ पे जी आ गई लाइन हाइट। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू ऐड these numbers and text। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइकन बॉक्स का, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे आइकन बॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम उसको करेंगे रिमूव, ठीक हो गया। देन बल्कि हम इसके आइकन को रिमूव करेंगे और डिस्क्रिप्शन को रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास आइकन तो है कोई नहीं, हमें ये टेक्स्ट चाहिए। 8.2 के हमने यहाँ पे जी ऐड किया 8.2 के, एंड देन ट्रस्टेड यूज़र्स, यहाँ पे आ जाएगा ट्रस्टेड यूज़र्स। अच्छा जी, जो अब 8.2 के है ना उसकी क्या है जी, उसकी 48 पिक्सल, उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है 48 पिक्सल का है। टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल है, यहाँ पे हम जाके टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे 48 पिक्सल, ठीक है जी। और नीचे ट्रस्टेड यूज़र्स है, ये लेट मी जस्ट ग्रे बॉडी बेस, ये 16 पिक्सल का है। यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं इसकी, ये कुछ इस तरीके से 16 पिक्सल का है ये। तो यहाँ पे मैं जाके जी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो साइज़ है वो कर देता हूँ 16 पिक्सल। एंड आई विल पुट कलर, अब बल्कि इसको हम बॉडी स्मॉल करते हैं। एंड देन कलर हमारे पास आ जाएगा जी ग्रे, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए कि जो हमारा के है ना, इसका जो कलर है ना वो येलो हो जाए। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी CSS चाहिए होगी, थोड़ी सी, लिटिल बिट। ये जो के है ना इसको हम एक स्पैन के अंदर ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, ये कोड जो है ना अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, ये कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा साथ में, ठीक है। स्टाइल के अंदर जाके हम इसका कलर करेंगे जी, इसका कलर हम चेक कर लेते हैं जी, एक्सेंट है, इसका कलर है येलो वाला। हाउ डू आई गेट द कलर बैक, हम लोग यहाँ से जाके कलर पिकर भी है मेरे पास यहाँ पे, इसका जो कलर कोड है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास ये कलर कोड काफ़ी होगा FAD007, ये इसका कलर कोड है। यहाँ पे मैं सिंपली जाके इसका कलर कोड ऐड कर लूँगा, तो ये हमारे पास हो चुका है जी येलो।
एंड देन ये हमारे पास येलो हो चुका है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है, हमें इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है ना उसको थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पेसिंग लिखा हुआ है, हम इसको कम कर देंगे अराउंड 1 भी ठीक है, इट्स गुड। एंड देन हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट। अभी इसकी डायरेक्शन वो नीचे को है, हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, हम यहाँ पे जाके सिंपली इसको रॉ हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देन हम यहाँ पे जाके इसको करेंगे स्पेस बिटवीन, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, 120। हम सिंपली क्या करेंगे, हम कंटेंट के अंदर जाएंगे, हम इसको 120 और जो प्लस है ना इसको हम के की जगह रिप्लेस कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन हमारे पास है 97, हम 97 लिखेंगे। देन हम परसेंटेज को के की प्लस की जगह पे कॉपी कर देंगे। ओहो, गलती से ये वाला हो गया, शिट। 120 प्लस एंड देन 97 प्लस, इस यहाँ पे करना था मैंने, ये जी 97। कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड आ जाएंगे, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारे पास आ गई जी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। ये कुछ इस तरीके से हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम लोग पैडिंग देंगे जी 72 की ऊपर से और नीचे से, 72 एंड 72। ये हमारी जी पैडिंग जो है ना वो, बल्कि हमें यहाँ पे पैडिंग नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे हम रहने देते हैं पैडिंग। लेट्स जस्ट लीव, क्योंकि ये इमेज के साथ ही अटैच है सेक्शन। तो ये जी हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरीके से, हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इट्स लुक्स द सेम, लुक्स द सेम, यू नो, लुक्स द सेम। यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाके हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। हम इसको करेंगे जी 600 गुड, लेट्स सी, यस 600 ही है इसका फ़ॉन्ट वेट। सो यस, हमने ये सेक्शन भी बना लिया। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज़ दिस वन, सेलेक्टेड वर्क आवर एक्सेप्शनल डिज़ाइन सर्विसेज। यहाँ पे आके ना मैं सिर्फ आपको एक ही ये बॉक्स बनाना सिखाऊंगा, बाकी सारे के सारे बॉक्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू सेव टाइम एज वेल। आई डोंट वांट द वीडियो टू बी टू लॉन्ग। यहाँ पे हम इसको पैडिंग देंगे 72 की ऊपर से एंड 72 की नीचे से। मैं जी इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा जी ब्लैक, ये ब्लैक कह रहा हूँ, टेक्स्ट ब्लैक दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर। एंड देन वी हैव सेलेक्टेड वर्क आवर एक्सेप्शनल डिज़ाइन सर्विसेज। यहाँ पे मैं जाके इसको करूँगा हेडिंग ऐड, ये हमारी हेडिंग ऐड हो जाएगी। इस टेक्स्ट को करूँ मैं जी कॉपी, सेलेक्टेड वर्क, सो दैट आई डोंट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आवर एक्सेप्शनल डिज़ाइन सर्विसेज, यहाँ ये आएगा जी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, ये चीज़ कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब दोनों को मैं करूँगा सेंटर के अंदर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा सेंटर के अंदर, ये मेरे पास सेंटर के अंदर आ जाएगा। सेलेक्टेड वर्क तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये H2 है और ये मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। सेलेक्टेड वर्क का जो फ़ॉन्ट, अच्छा जो H2 है ना उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है हमेशा से ही। हम इसको नेक्स्ट टाइम जब आएगा हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई क्या, टेक्स्ट। अच्छा जी, आवर एक्सेप्शनल डिज़ाइन सर्विसेज, ये किधर गया, आवर एक्सप्रेशनल डिज़ाइन सर्विसेज, ये वहीं आ गया टेक्स्ट बाद में। हम यहाँ पे इसको करेंगे जी डॉट लगाएंगे और हम इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको करेंगे जी ग्रे। एंड देन हम इसका जो है वो टाइपोग्राफी करेंगे बॉडी स्मॉल। तो ये टेक्स्ट भी हमारे पास रेडी होके आ चुका है, बट ये थोड़ा सा कम ग्रे है। मेक इट टेक्स्ट दिस वन लुक्स गुड। तो यही हमने यूज़ किया हुआ है। इसका जो कलर है वो मैं बताता हूँ आपको, 7A7A7A। तो ये हमने कलर यूज़ कर रहे हैं, कलर कोड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सेक्शन हमारे पास है जी, अब ये कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंटेनर लेने के बाद हमने इसके अंदर 4 कंटेनर्स लेने हैं, ठीक है। 1 2 हो गए, 3 4, ठीक है। अब हमने इनकी डायरेक्शन है ना उसको कर देना है रॉ हॉरिजॉन्टल,
ठीक हो गया। एंड देन हम इसको जो कंटेनर, इसका पेरेंट कंटेनर है ना, हम इसको करेंगे जी यहाँ पे जाके रैप फ्लेक्स रैप, ये नीचे होगा आगे सारे, ठीक है। अब हम जाके इस सिंगल कंटेनर की जो है ना विड्थ उसको करेंगे चेंज, हम इसको करेंगे 45, ठीक है। हम इसको भी करेंगे 45, हम इसको भी करेंगे 45, इसको भी हम लोग करेंगे जी 45। तो ये हमारे पास 4 कंटेनर्स ना साइड बाय साइड रेडी होके आ चुके हैं। हम इसकी विड्थ को थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट लाइक 48, लेट्स डू इट 48, लेट्स डू इट 48 एंड लेट्स डू इट 48। देन हम दोबारा इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर आएंगे और हम इन सब चीज़ों को सेंटर पे कर देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, आप सिंपली इस इमेज को जाके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज का एक टैग विजिट यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज का एक विजिट यूज़ कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जाके जी इमेज मैंने पहले से एक्सपोर्ट कर रखी है, आई गेस यही इमेज है, नहीं लैपटॉप वाले है, तो ये जाके मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, फोर्ट नॉक्स चैट एप्लीकेशन। हेडिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाके सिंपली मैं हेडिंग ऐड कर दूँगा, H3 है यहाँ पे हेडिंग हमारे पास। तो मैंने इसको फोर्ट नॉक्स चैट एप्लीकेशन ऐड कर दिया। देन इसके नीचे हमारे पास आ जाएगी जी टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा, फोर्ट डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग। लेट मी जस्ट कॉपी दैट। ये हमारे पास डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग का टेक्स्ट आ चुका है। इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज करेंगे टू टेक्स्ट, मोर लाइक अ टेक्स्ट। यस, थोड़ा सा फेड इन है, फेड कलर है, तो हम लोग ये ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास ये पहला जो सेक्शन है ना वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी रेडी करेंगे, इसी तरह से हम ये भी रेडी करेंगे, इसी तरह से हम ये भी रेडी करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके इसको ऐड करूँगा। तो यार असल में ना लाइट चली गई थी, तो अभी लाइट आई है और मैंने ना ये सेक्शन रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपने भी ये सेक्शन रेडी कर लिया होगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है जी। और वो सेक्शन है जी ये वाला। अच्छा, ये बटन भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आपको सिंपली एक न्यू कंटेनर ऐड करना होगा, तो आप लोग ये बटन ऐड कर लेंगे। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। और ये सेक्शन है जी नो आवर सर्विसेज। लेट्स मेक दैट सेक्शन राइट नाउ। इसका जो हम कलर है वो देंगे जी हम ऑब्वियसली ब्लैक, नॉट येलो बट ब्लैक। यहाँ पे हम लोग 2 कंटेनर्स को ऐड करेंगे, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। हम लोग यहाँ पे इसको देंगे जी रॉ हॉरिजॉन्टल। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जी हेडिंग 2। हमारे पास ये जी एक हेडिंग है, हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारी हेडिंग आ चुकी है जी नो आवर सर्विसेज। हम लोग यहाँ पे इसको देंगे जी BR। आप लोग देख रहे हैं कि मुझे इसको बार बार इसका जो वेट है इसको चेंज करना पड़ रहा है। अगर आपने इसके ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट 600 पे रखा हो, आपको उसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये चीज़ें अगर तो आप चाहते हैं कि आप रेपिटेटिव टास्क से दूर हैं तो आप ग्लोबल सेटिंग्स पहले से ही करके रखें, सो दैट इज़ बेस्ट। नो आवर सर्विसेज, I guess it's 700, it's bold. Then our exceptional design services. एक और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं, this one. There we go. Our exceptional design services. हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे। So yes, why is it so dull in color? Let's make it gray. Yes, this looks good, but थोड़ा सा ना इसको हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी ब्रांडिंग। ये वाले सेक्शंस आ गए। देन जैसे कि हमने सेम ये चीज़ यहाँ पे की थी ना, आपको पता है हमने सेम चीज़ यहाँ पे 4 कंटेनर्स बनाए थे, ठीक है। और 4 कंटेनर्स बना के हमने अलग-अलग चीज़ें ऐड की थी इसके अंदर, तो हम वही करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कंटेनर 1 ऐड कर लिया, कंटेनर 2 ऐड कर लिया, कंटेनर 3, कंटेनर 4। अभी आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि ये जो है ना, इसकी जो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, ये वाला सेक्शन की जो विड्थ है वो ज़्यादा है और इस सेक्शन की जहाँ पे टेक्स्ट है इसकी विड्थ कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो इसका जो कंटेनर है ना, हम यहाँ पे जाके इसकी जो विड्थ है उसको करेंगे 30,
हम इसको कर लेंगे जी 70, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। तो हमने इसको 70-30 कर दिया। लेट्स मेक इट like 65 and make it around 35, that would be good। तो ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर्स आ गए, हम इनकी विड्थ को करेंगे जी 48 then 48 and then 48। इसकी जो डायरेक्शन है हम उसको कर देंगे जी इस तरीके से, उसको हम कर देंगे राव रैप, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे किया था वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी करना है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है जी, हमारे पास ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट आ गया जी, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जी आइकन बॉक्स। तो ये हमारे पास आइकन बॉक्स आ जाएगा। इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देंगे येलो, लेट मी गिव इट अ येलो कलर। एंड हमारे पास यहाँ पे एक आइकन है, आइकन को मैंने यहाँ पे देखिएगा, ये आइकन जो है ना, इन सब को आपने एज एन SVG एक्सपोर्ट करना है, SVG एक्सपोर्ट करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, SVG ऐसे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ हमारे पास पहला आइकन आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अपलोड SVG का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास जी ये वाला आइकन आ जाएगा। हम इसको इंसर्ट मीडिया करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है जी ब्रांडिंग, हम इसको कॉपी करेंगे। देन हमारे पास है जी ये टेक्स्ट, हम इसको भी कॉपी करेंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब इन सब की अलाइनमेंट जो है ना वो है जी लेफ़्ट पे। लेट मी जस्ट ओपन इट। इन सब की जो अलाइनमेंट है ना वो है जी लेफ़्ट के ऊपर, तो हम इसको लेफ़्ट अलाइन यहाँ से कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका जो टेक्स्ट है ना, ये ब्रांडिंग वाला, हमें इसको एक तो करना है जी बोल्ड, ठीक है। एंड हम इसको ट्रांसफॉर्म, एक तो हम इसको करेंगे जी 700 बोल्ड करेंगे, एंड देन हम इसका चेंज करेंगे जी कलर, इसका कलर होगा जी ब्लैक। ब्रांडिंग हमें इसको बोल्ड चाहिए, थोड़ा सा और बोल्ड करना पड़ेगा हमें, साइन 900 ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके से। आई क्रिएट एफिशिएंट अडेप्टेबल, एंड देन हमें इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमें कलर देना पड़ेगा जी थोड़ा सा ग्रे, नो ग्रे नहीं, थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप, no, but it's more like a black, I don't know what color they are using on it। चेक करते हैं जी कौन सा कलर है ये। वेट, हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग सिंपली ये कलर है जी 39393B, मुझे याद आ गया 39393B, ये कलर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। नो, यहाँ पे ऐड करना है हमने कलर ये वाला, कुछ इस तरीके से ये हमने कलर यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे यहाँ से आगे से पीछे से, 25 लुक्स गुड। हम लोग यहाँ से इसकी पैडिंग भी देख सकते हैं कितनी है। ये जी हमारे पैडिंग गैप 64, 32 की पैडिंग हमें इन्होंने दी हुई है, 32 की हम लोग पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे। सो दिस लुक्स गुड। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये हमें इसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा जी वही वाला, ये वाला हमें इसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा 39393B। ये हम लोग कलर जहाँ पे ये कॉपी करेंगे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे जाके जी आइकन बॉक्स को ऐड कर लेंगे। ये हम लोग ने यहाँ पे आइकन बॉक्स को ऐड कर लिया, ठीक है। इसका जो SVG होगी वो हमारे पास पड़ी हुई है, वो कौन सी SVG है, ये वाली। तो हम लोग उसको जाके सिंपली अपलोड कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे है जी डिज़ाइन। अच्छा जी, तो हमने यहाँ इसको कॉपी कर लिया, आप पेस्ट कर दिया। ये वाला जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग से पहले हम लोग इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं। स्टाइल के अंदर जाएंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे, इसका जो कलर है वो हम लोग कर देंगे जी वाइट, थोड़ा सा ग्रे टाइप कर देते हैं, कुछ इस तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको करेंगे जी लेफ़्ट पे, ये कुछ इस तरीके से, और हम इसको पैडिंग देंगे 32 की पैडिंग आ गई इसके पास। देन हमें इसका जो ये टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना पड़ेगा, कंटेंट एंड टाइटल एंड देन वेट 900 ब्लैक, नॉट ब्लैक बट एक्स्ट्रा बोल्ड। सो या दिस लुक्स गुड। तो इसी तरह से हम ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन भी बना लेंगे। मैं इसको अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ और सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप इसको खुद भी बना सकते हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज़ दिस वन, प्रॉब्ली सर्विंग द टॉप ग्लोबल कंपनीज, ठीक है। इसके लिए अच्छा, अभी हमने सेक्शन को पैडिंग नहीं दी,
सेक्शन को भी पैडिंग दे देते हैं 72 फ्रॉम टॉप एंड 72 फ्रॉम द बॉटम. एंड देन नेक्स्ट इज़ द सेक्शन फॉर proudly serving some of the top global companies. हम इसको कॉपी करते हैं. इसका जो कलर है उसको करेंगे ब्लैक. ओके, देन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जी हेडिंग. हम लोग यहाँ पे एडिंग करेंगे हेडिंग 3. ठीक है, हम यहाँ पे इसको ये लिख देंगे proudly serving some of the global companies. हम इसको करेंगे जी सेंटर पे. बट आई थिंक इट्स मोर लाइक a text, not a heading. सो हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी टेक्स्ट प्राउडली सर्विंग सम ऑफ द ग्लोबल कंपनीज. हम टाइपोग्राफी के अंदर जाके इसको हम करेंगे बिग, हम इसको स्मॉल रहने देते हैं. लेट्स मेक इट स्मॉल. एंड इसका जो कलर है वो हम करेंगे चेंज टू ग्रे टू वाइट. ओह, ये कलर हमने चेंज करना था इसका. ठीक है, अब इसको करेंगे हम सेंटर अलाइन. एंड देन हमें चाहिए एक कैरोसल, इमेज कैरोसल. हमारे पास ये एलिमेंटर बाय डिफ़ॉल्ट देता होता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये इमेजेस हैं. ठीक है, आपने इन सब इमेजेस को एक्सपोर्ट कर लेना है. ठीक है, एक्सपोर्ट कर लिया आपने, इसको वर्डप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट कर लिया. देन हम इन सब को कंबाइन कर देंगे. जैसे ये सब हमने इन सब को कंबाइन कर दिया. अब आप इनकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे. यहाँ पे मैं जो नेविगेशन है ना, इसको मैं यहाँ पे नहीं ले जाऊँगा, नन करूँगा. और यहाँ पे मैं स्लाइड्स शो करूँगा 5. ठीक है, ताकि ज़्यादा स्लाइड्स शो हो जाए हमें. ठीक है, और देन हम इसको पैडिंग देंगे ऊपर से और नीचे से 72 की, 72 एंड 72. इस तरह से हम इसको कुछ पैडिंग देंगे. अच्छा, अब मैं ये भी चाहता हूँ कि ना ये जो मतलब कि ये अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि वेट करें, लेट मी जस्ट शो यू. ये हमारा पेज आ चुका है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो एनिमेशन हो रही है ना, ये मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ था. ठीक है, तो इसलिए इस तरह की एनिमेशन आ रही है. अपने फिक्र नहीं करनी है, आपको मैं बाद में सब कुछ करना सिखाऊंगा. अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि ये डोरा डिज़ाइन जो है ना, ये आखिर पे मतलब मैं स्ट्रेच हो जाए स्क्रीन की आखिर तक. तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जहाँ पे जाके लेआउट के अंदर जाके मैं इसकी जो विड्थ है ना उसको मैं 100 कर दूँगा. बाद में मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकता हूँ. सो लेट्स जस्ट सी द रिजल्ट्स एंड हाउ इट लुक्स लाइक. ये चीज़ कुछ इस तरीके से, ये कह रहा हूँ मैं. ठीक है, ये खुद ही आगे पीछे होते जाएंगे. यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. एडिशनल ऑप्शंस, यहाँ पे हम इसको 2 कर सकते हैं. मतलब हर 2 सेकंड के बाद ये रोटेट होगी कुछ इस तरीके से. तो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है. एंड देन आवर नेक्स्ट सेक्शन वुड बी दिस वन, आवर प्रोसेस रिसर्च मॉकअप एंड बिल्ड. दिस इज़ वेरी ईजी. आप लोग इसको बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू मेक दिस सेक्शन बाई योर सेल्फ. एंड या कोई इसके अंदर मसला नहीं है. मैं आपको इसका थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूँ किस तरह से होगा. ये होगा जी कुछ इस तरीके से. यहाँ पे आपने सबसे पहले एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपने एक हेडिंग ले लेनी है. ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक आइकन बॉक्स ले लेना. आइकन बॉक्स के अंदर पहले से ही आपने हेडिंग, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, और अपने इसका जो आइकन है उसको आपने रिमूव कर देना है. सिंपल इज़ दैट. ठीक है जी, हमने फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ. ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ जी पेस्ट. ये किधर आ गया, यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. इट वुड बी लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम टू टेल यू दैट हाउ टू बिल्ड दीज सेक्शंस बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक दैट. एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस चूज़ योर प्लान प्राइसिंग सेक्शन. तो हम इसको भी बनाते हैं अभी. ठीक है जी, इसको हम करेंगे जी ब्लैक. ये हमारे पास ब्लैक हो जाएगा. एंड देन वी हैव द हेडिंग. हमने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लिया. ठीक है, अच्छा तो भाई हम लोगों ने ये टेक्स्ट ऐड कर लिया. यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं. यहाँ पे जाके वेट्स कम करते हैं जी 600. यस, सो देन व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको करेंगे कॉपी एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट देयर. सो ये हमारा जी आ गया टेक्स्ट. कॉपी एंड पेस्ट, देयर वी गो. मेक इट सेंटर्ड. देयर वी गो, वी गॉट. हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेंटर के अंदर आ चुकी हैं. ओके, एंड देन हम इसका जो टेक्स्ट कलर है वो करेंगे जी हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से. गुड हो गया. देन हमारे पास ये बेसिक 3 सेक्शंस है, बेसिक सेक्शंस आ जाएंगे.
ठीक है, हम इनको भी यहाँ पे ऐड करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट हार्ड यू नो। हम 3 कंटेनर्स लेंगे, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन हम कर देंगे रॉ हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेनर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना वो होगी जी इसका बेसिक एक टेक्स्ट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी बेसिक। ओहो, बेसिक टेक्स्ट लिखा आ गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक आएगी जी हेडिंग। ये हमारे पास आ गई जी हेडिंग, ठीक है। ये ओहो, ये होगी जी $49, 49, ये कुछ इस तरीके से। देन वी हैव अ बटन, हम यहाँ पे ऐड करेंगे जी एक बटन 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 विच बटन, लेट्स ऐड दिस वन। सो हम इसको ऐड किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी गेट स्टार्टेड, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे जी, हम इसका जो टेक्स्ट कलर है वो करेंगे जी हम लोग ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग करेंगे जी येलो। देन हम इसकी जो पैडिंग है उसको करेंगे जी ख़त्म, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको टॉप से भी दे देंगे 16, राइट से 100, बॉटम से 16, लेफ्ट से 100। लेट्स गिव इट वन मोर पैडिंग लाइक 120, 120। दिस लुक्स गुड, या दिस लुक्स गुड। अच्छा जी, अब हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे इस सेक्शन को। ये हमारे पास ये आ गया, हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर वाइट। हमारे पास ये टेक्स्ट था, हम इसको जी देंगे कलर ब्लैक। देयर वी गो, बेसिक 49, गेट स्टार्टेड। एंड देन हमारे पास है जी कुछ आइकन्स के साथ टेक्स्ट, हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइकन बॉक्स को। ये हमारा आइकन बॉक्स नीचे आ गया। हम लोग यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको रिमूव कर देंगे और स्टाइल के अंदर जाके हम इसको करेंगे लेफ़्ट पे, ठीक है। अभी आपको वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो वाइट के अंदर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे जाके आइकन जो है ना उसको चूज़ करेंगे। टिक विच आइकन, चेक, आई गेस चेक आइकन। वी कैन यूज़ दिस वन एज वेल और दिस वन एज वेल। आई विल यूज़ दिस वन बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग। हमने इसको यूज़ किया एंड देन हम इसको व्यू के ऊपर जाके हम इसको करेंगे स्टैक्ड। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट वीकली अपडेट्स। ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम जाके टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करते हैं। तो हमारा टेक्स्ट ऐड जो हो चुका है। अब सबसे पहले जाके हम लोग इस टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। कंटेंट के अंदर जाके हमारे पास टाइटल आ गया, देन हम इसका करेंगे जी ब्लैक। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन हमें इस आइकन का साइज़ थोड़ा छोटा करना है। लेट्स मेक इट 12 एंड पैडिंग हम इसको देंगे जी 5। लेट्स गिव इट 4। 3 is good, 4 is good, and we are going to decrease the size of it like this one. This looks good. ये परफेक्ट है बिल्कुल। इसका जो प्राइमरी कलर होगा वो आई गेस प्राइमरी, हाँ इसका बैकग्राउंड कलर है, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग जी ब्लैक, तो वाइट पहले से ही है। देन हम लोग इसका जो कंटेंट है ना, इसकी जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है कंटेंट का फ़ॉन्ट साइज़, इसको हम करेंगे 16, ठीक है। हम इसको बेस पे लेके आएंगे एंड देन हम अगर इसकी लाइन हैंड को छेड़ेंगे ना तो अब देखेंगे क्या होता है। ये कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, ये टू द सेंटर, कुछ इस तरीके से बिल्कुल साथ आ जाएंगे। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट इट्स वियर्ड, बट ये चीज़ काम करती है। सो या यू कैन यूज़ दैट एज वेल। एंड देन हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ चेंज करेंगे, कंटेंट स्पेसिंग। ये हम इसको इस तरह से भी लाइक गिव इट 4 एंड आइकन स्पेसिंग, ये कुछ इस तरह से इस तरीके से हो जाएगी। लाइन हैंड को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुका है इस पर इस टाइम। तो इस तरह से हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। हम यहाँ पे इसको करेंगे, देन अगेन इसको हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे
weekly updates, secure and reliable, limited data options. यहाँ पे आ गया limited data options, free 10 free templates. ये आ गया जी हमारा 10 free templates. And then we have no support. यहाँ पे आ गया नो support. Then budget friendly pricing. यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बजट फ्रेंडली प्राइसिंग. हम इसको कर देते हैं डिलीट. अब हम इसको उस तरीके से शेप देना चाह रहे हैं जिस तरीके से ये हमारे सामने है. ठीक है, अब जो बेसिक है इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे बड़ा. ठीक है जी, हम इसको देंगे बॉडी बिग. ठीक है, एंड इसको हम टेक्स्ट कलर देंगे जी ब्लैक. एंड इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे. वेट हम इसका थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. लेट्स गिव इट 600. यस 600 इज़ गुड. आगे 49 है. इसका हम देखते हैं कि क्या है जी. हेडिंग 2 दी हुई है इन्होंने. हेडिंग 2 है 56 की. अच्छा जी, ये हमारे पास आ चुकी है जी. हम अगर इसको हेडिंग 2 देते हैं, वेट, ये हमारे पास 56 आ जाएगी कुछ इस तरीके से. और ये बोल्ड है. यस इट इज़ बोल्ड. हम इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा करेंगे 40. ये चीज़ कुछ इस तरीके से. अभी जो बेसिक है ना इसकी जो मतलब कि इसका और 49 का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. हम लोग बेसिक के ऊपर जाएंगे. हम लोग इसकी लाइन हाइट को 1 कर देंगे कुछ इस तरीके से. तो ये थोड़ा सा करीब आ चुके हैं. थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से. ये बेसिक बिल्कुल अपने सेंटर के अंदर आ चुका है. देन द लास्ट थिंग इज़ दैट हमें यहाँ पे इसको पैडिंग देनी है. हम इसको पैडिंग देने के कुछ इस तरीके से 25 की. लेट मी सी, 32 की दी है पैडिंग. 32 की साइडों से और 40 की ऊपर नीचे से. 32 की साइडों से और ऊपर और नीचे से 40 की. ये हो गया 40, ये हो गया 40. चलिए जी, तो हमारा जो पहला सेक्शन है ना वो रेडी हो चुका है. अभी सेम इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप बाकी दोनों को खुद से रेडी करें. इसके अंदर सिंपल ये होगा कि आपने इसका जो कलर है वो चेंज कर देना. बैकग्राउंड कलर चेंज करें. जहाँ पे वाइट था वहाँ पे येलो हो जाएगा. और टेक्स्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ बटन चेंज होगा. इस तरह से आपने ये भी बनाना है. बेसिक, प्रो एंड एंटरप्राइज. आई वांट यू टू मेक दैट सेक्शन बाय योरसेल्फ. यस. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. हम इसको पैडिंग देंगे यहाँ पे 72 फ्रॉम द टॉप, 72 फ्रॉम द बॉटम. सो देयर वी गो, वी गॉट द पैडिंग राइट नाउ. एंड देन वी हैव द कॉन्टैक्ट अस. अच्छा जी, ये भी बहुत मज़े का सेक्शन है. ठीक है, अच्छा जी, ये भी बहुत ना मज़े का सेक्शन है. ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका कलर करेंगे जी हम लोग ब्लैक. ठीक है, ये कलर ब्लैक हो गया इसका. यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से. हम लोग इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, एंड हम इन सब चीज़ों को सेंटर अलाइन कर देते हैं. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है जी कॉन्टैक्ट अस. कॉन्टैक्ट अस आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से. देन वी हैव और कंसीडर ऑफर नंबर और वट एवर. हम इसको सिंपली जाके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट. ठीक है जी. देन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक नया कंटेनर. ठीक है, ये हमारे पास एक नया कंटेनर रेडी हो चुका है. इसके अंदर हम लोग 2 कंटेनर्स को ऐड करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़. ठीक है, इसकी डायरेक्शन को हम लोग कर देंगे जी रॉ हॉरिजॉन्टल. देन हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे जी फॉर्म. और ये फॉर्म एलिमेंटर प्रो से ही ऐड हो सकता है और एनिमेशन जो सारी वो भी एलिमेंटर प्रो से ही ऐड हो सकती हैं. तो आपके पास एलिमेंटर प्रो होना ज़रूरी है. आई होप कि आपने इंस्टॉल किया होगा एलिमेंटर प्रो. अच्छा जी, सबसे पहले इसके जो प्लेस होल्डर्स हैं ना सिर्फ हमें वही दिख रहे हैं. इसका जो लेबल शेबल है वो कोई नहीं दिख रहा हमें. ठीक है, सबसे पहले जाके हम इसके जो प्लेस होल्डर्स हैं ना, लेबल्स हैं, उनको मिटाएंगे. जैसे कि मैं नेम को हटाऊंगा ना तो इसके ऊपर जो नेम है ना ये वाला, तो ये मिट जाएगा. ये कुछ इस तरीके से. इसके ऊपर जाऊँगा, इसका लेबल मिटाऊँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पे जाके ये भी ख़त्म हो जाएगा. हमें 2 और आइटम्स चाहिए इसके अंदर और उनका नाम होगा जी फ़ोन नंबर. एंड प्लेस होल्डर ही हमें सिर्फ ऐड करना है. फ़ोन नंबर एंड ईमेल सब्जेक्ट हमें चाहिए सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से. ठीक है, हम इसको ऊपर कर देते हैं जी 4 वाले को और इसको भी हम लोग ऊपर कर देते हैं. सिर्फ जो मैसेज वाला है ना वो नीचे रहना चाहिए.
मैसेज तो नीचे आ चुका है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट। देन हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे जी यहाँ से 50%। हम आइटम 2 को भी करेंगे यहाँ से 50%। हम लोग आइटम 3 को भी करेंगे यहाँ से 50%। आइटम 4 को भी करेंगे हम लोग यहाँ से 50%, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इस तरह का, वो रेडी हो चुका है। हमें क्या करना है, अभी सारा काम स्टाइलिंग का है। अभी हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग फील्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देंगे जी वाइट, ठीक है। ये यहाँ से गायब हो चुका है। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये इस फील्ड का बैकग्राउंड कलर है। हम इसको करेंगे जी ओपेसिटी इसकी बिल्कुल कम कर देते हैं, बिल्कुल कम होगी इसकी ओपेसिटी, ठीक है। देन हमारे पास ये बॉर्डर कलर है, यहाँ पे बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 111 दिया गया, हम इसको 0 कर देते हैं। और बॉर्डर कलर हम लोग करेंगे जी येलो, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ बॉटम के अंदर, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉटम के अंदर बॉटम बॉर्डर देना है। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ना हो रहा है, मतलब ऊपर को जा रहा है हल्का सा, हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी 0 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया जी। अभी हमें क्या करना है जी, ये जो इनका रॉ गैप है ना, ये हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। कॉलम गैप भी थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कॉलम गैप हमारे पास आ चुका है, ये जी कुछ इस तरीके से। HTML फील्ड हम इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग। अच्छा जी, ये हमारे बेसिक लेआउट रेडी हो चुका है। रॉ गैप्स और कॉलम गैप्स थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं हम लोग, रॉ गैप थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से ये चीज़। देन हमारे पास आखिरी जो फील्ड है वो मैसेज की है, ये काफ़ी बड़ी फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मैसेज की फील्ड है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है राउज़। हम राउज़ को इंक्रीज़ करके 15 कर देंगे, 14 करते हैं, चेक करते हैं कितना आता है। सो ये लुक्स गुड, बट 15 इज़ गुड टू। तो हमारे पास ये बेसिक जो इसका लेआउट है वो रेडी हो गया। देन हमारे पास आता है जी बटन। बटन की जो विड्थ है ना, यहाँ पे लिखी हुई कॉलम विड्थ बटन की, हम इसको करेंगे 20%, ठीक है। यहाँ पे भी 20% ही है ऑलमोस्ट। तो हम लोग जाएंगे स्टाइल के अंदर, एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ दैट, हम लोग यहाँ पे हमारे पास बटन है, हम बटन की जो पैडिंग है उसको करेंगे 0, ठीक है। हम लोग ऊपर और नीचे पैडिंग ऐड करेंगे थोड़ी सी, टॉप 16 एंड बल्कि हम इसको करेंगे 20, बॉटम 20, ठीक है। 18 इज़ गुड, 18 इज़ गुड। एंड देन ऑन साइड्स हम लोग इसको 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। हम इसको भी 16 अगर करें फॉर एग्जांपल, हाउ वुड लुक लाइक। लेफ्ट एंड राइट से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, इसको छोड़ दें। बस हमें कुछ इस तरीके से बटन चाहिए, तो हमारा बटन रेडी हो गया। हम इसका जो नॉर्मल है बैकग्राउंड कलर होगा जी इसका ये, और टेक्स्ट कलर होगा जी इसका ब्लैक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सेंड होवर के ऊपर भी इसका जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा, कुछ इस तरीके से हमारा ये फॉर्म रेडी हो चुका है। देन हमारे पास आती है जी गूगल मैप। मैप पे जाएंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक मैप को ऐड कर सकते हैं। इसको जो विड्थ है वो हम करते थे 500, ठीक है। 500 600 अगर करें 550 कर देते हैं इसकी विड्थ को। चलिए, हमारे पास ये साथ में गूगल मैप भी आ चुका है। तो ये हमारा सेक्शन भी रेडी हो चुका है, ठीक है। हम इसको विड्थ देंगे 72 एंड देन 72 की इधर भी। सो ये सब चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। Alright, so our next section is this testimonial section that we are going to build. अच्छा जी, तो अभी इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह एक नया कंटेनर लेंगे, ठीक है। इसके हम बैकग्राउंड कलर लेंगे ब्लैक, एंड देन हम इसको पहले से ही पैडिंग दे देते हैं, बेहतर रहेगा। 72 एंड 72। अभी हम इसके अंदर जी ये कॉपी करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे जी टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे जी सेंटर पे, लेआउट सेंटर टेस्टिमोनियल्स हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये स्मॉल कैप्स के अंदर है, इसको हम स्मॉल के अंदर ही लेके जाएंगे। टेस्टिमोनियल्स, लेट्स मेक इट डिफॉल्ट अपर केस, ठीक है। एंड देन इज़ दैट हमारे पास ये 2 सेक्शंस हैं। एक मैं आपको बना के दूंगा, आपके सामने बनाऊंगा, सेकंड आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनर दिस वन हमारे पास ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग 2 कंटेनर्स को ऐड करेंगे, दिस फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। हम इसको लेआउट करेंगे जी रॉ हॉरिजॉन्टल, एंड देन
हम लोग सबसे पहले हेडिंग को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग ऐड हो चुकी है जी। यहाँ पे ये जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन, हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, देन हम इसको करेंगे जी बोल्ड। वेट हम इसका करेंगे 800 अराउंड समथिंग। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है जी हमारे पास वाइट। हम इसको सबसे पहले वाइट करते हैं। ये हमारे पास वाइट हो चुका है। इसको हम पैडिंग में देते हैं अराउंड 25 की देते हैं पहले से ही। टेक्स्ट को हम लोग करेंगे जी यहाँ से ब्लैक, कुछ इस तरीके से। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हाइट भी देंगे इसको, लाइक 5 नो ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें, कुछ इस तरीके से। दिस लुक्स गुड, 36 लुक्स गुड। एंड देन वी हैव आई क्रिएटेड दिस अडेप्टेबल एंगेजिंग वेबसाइट। ये टेक्स्ट हमारे पास है, हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये जी हमारे पास टेक्स्ट आ गए। यहाँ पे हम इसको टाइपोग्राफी करेंगे बॉडी स्मॉल। ठीक है, ये है जी हमारे पास बॉडी बेस 16/24। हाँ 16 का टेक्स्ट है, इट्स गुड, बिल्कुल ठीक है टेक्स्ट ये। एंड देन हमारे पास ये एक छोटा सा बॉर्डर है यहाँ पे, आप देख सकें ये बॉर्डर। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? हम स्पेसर वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम स्पेसर की स्पेसिंग को करेंगे 1 करेंगे बल्कि, क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए। ठीक है, देन हम एडवांस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, हम यहाँ पे एक बॉर्डर दे देंगे। और वो बॉर्डर जो होगा ना वो बॉर्डर एरिया, सॉरी किधर गया बॉर्डर, एक मिनट, बॉर्डर टाइप सॉलिड। ठीक है, हम इसको बॉर्डर देंगे सिर्फ और सिर्फ बॉटम के, और सिर्फ बॉटम पे। एंड इसका जो कलर होगा वो होगा जी ग्रेस टाइप कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बॉर्डर आ चुका है नीचे। ठीक है जी, एंड देन हमारे पास ये सेक्शन है नीचे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट येस वी आर गोइंग टू मेक दैट हैपन। अब एक और कंटेनर मैं लूँगा इस स्पेसर के नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर मैं 2 और कंटेनर लूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास 2 कंटेनर आ चुके हैं। ये चीज़ ठीक है, 2 कंटेनर्स हमारे पास आ चुके हैं। इस जो कंटेनर है ना, इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो डायरेक्शन वो करूँगा जी मैं हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया। देन मैं यहाँ पे एक इमेज को पेस्ट करूँगा। ये जो इमेज है ना पर्सन की, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो कोई इशू नहीं है। आपने काफ़ी दफ़ा ऐसा किया होगा, अभी तक तो सीख भी गए होंगे, मतलब चीज़ें करना इस तरह की। ये है जी इमेज, हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, आगे है जी हमारे पास टेक्स्ट। हम इसी के आगे ही टेक्स्ट को ऐड करते हैं। ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे है जी हमारा ये टेक्स्ट, डोरा डेबाला, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम, डोरा डेबाला। एंड देन वी हैव CEO फाउंडर ऑफ द कंपनी। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, डोरा डेबाला जो है ना, हम इसको बोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। इस टेक्स्ट का जो कलर है वो हम करेंगे जी ब्लैक में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें एक और इमेज चाहिए इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, वो इमेज इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। ये इमेज आ गई। अब यहाँ पे है जी हमारे पास कन्वर्ट किट। ये वाला लोगो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला लोगो, ये हमें चाहिए। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने इस इमेज को ऐड किया। यहाँ पे हमें कन्वर्ट किट का चाहिए था, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये कन्वर्ट किट हमारे पास आ चुका है। अब ये जो पेरेंट कंटेनर है ना इन दोनों सेक्शंस का, हम उसके ऊपर जाके इसको सेंटर पे कर लेते हैं। दोनों चीज़ें सेंटर के अंदर आ जाएंगी। अब हम एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि ये जो CEO फाउंडर ऑफ कंपनी है ना, ये हमारे पास 2 लाइन्स के अंदर आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि एक लाइन के अंदर आए। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पैडिंग है ना, हम वो रिमूव कर देते हैं हर चीज़ की इन कंटेनर्स के अंदर से। ठीक है, अभी हम जाएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमारा ये मेन कंटेनर है, ये इसका पेरेंट, इसका चाइल्ड कंटेनर, इसकी पैडिंग भी 0 कर देते हैं। देन हम इसकी पैडिंग भी 0 कर देते हैं। ये चीज़ ठीक होगी जी। देन हम जो फर्स्ट कंटेनर है ना, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंटेनर जिसके अंदर ये इमेज और ये टेक्स्ट है, इसकी विड्थ जो है ना वो इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम इसको विड्थ देंगे 70% की। ठीक है, और जिसके अंदर सिर्फ इमेज है, ये कन्वर्ट किट वाला, इसको हम विड्थ देंगे यहाँ से 30% की, कुछ इस तरीके से। तो आप अभी देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आ चुकी हैं। ठीक है, एंड हम लोग इस टेक्स्ट का थोड़ी सी जो लाइन हाइट है ना उसका चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। यस, लुक्स गुड, 18 इज़ गुड। हम इसको यहाँ पे पब्लिश करेंगे। लेट्स चेक इट आउट।
ये जी हमारे पास कुछ इस तरीके से लग रही है. इट लुक्स सिमिलर, वेरी सिमिलर टू दैट. इट लुक्स गुड. एंड देन हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है जी आइकन. ठीक है, ये वाला जो आइकन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आइकन हम इसको एज एन SVG एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, SVG एक्सपोर्ट करना है हमने इसको. अपलोड SVG, ये वाला आइकन हमारे पास आ चुका है यहाँ पे. ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी जो स्टाइल है इसको करेंगे राइट अलाइन, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. स्टाइल साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से, और हम इसको दे देंगे जी मार्जिन नेगेटिव का, मतलब कि ऊपर से ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव मार्जिन इसको मिल जाएगा. यस, अराउंड 60 इज़ परफेक्ट. अच्छा, अब हमें ये जो पेरेंट सेक्शन है ना, हम इसकी थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी ऊपर से. हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, इसको मार्जिन भी दे सकते हैं ऊपर से. सो लेट्स गिव इट लाइक 50 मार्जिन फ्रॉम द अप, एंड हमें बॉटम से इसको मार्जिन नहीं देना. तो ये हमारा सेक्शन रेडी हो चुका है. ठीक है, अब इस सेम तरीके से आपको दूसरा सेक्शन रेडी करना होगा. ये चीज़ इसके अंदर आपको करनी है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये हमारा सेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. आप ये भी बना लोगे एंड आप ये भी बना लोगे. सो ये टास्क है आपका कि आपने ये सेक्शन बनाना है और आपने ये वाला सेक्शन बनाना है. ठीक हो गया जी. अभी हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें सीख ली हैं और देखनी है कैसे करनी है. ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेडर पार्ट. Alright, so let's make the header section right now. हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है. अभी हमें सिर्फ और सिर्फ हेडर बनाना है. तो इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी. आई गेस नहीं भी पड़ेगी, उसके बगैर भी हो जाएगा, बट एलिमेंटर प्रो होना बेहतर है. किधर गया हमारा जी हेडर, ये रहा. हम लोग एक हेडर न्यू ऐड करेंगे. ठीक है जी, हम इसको ऐड करते हैं एंड लेट्स मेक इट हैपन. ओके यार, बल्कि पता क्या करते हैं, बल्कि करते ये हैं कि जो हेडर मेरे पास है ना पहले से, ठीक है, आपको मैं वही बना के दिखाता हूँ. अच्छा जी, तो जो हमारी आखिरी चीज़ रह चुकी थी वो था हमारा हेडर. ठीक है, अभी मैं हेडर वाले सेक्शन के अंदर ही हूँ. ठीक है, इसी के अंदर ही मैं आपको एक नया हेडर बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये पहले से बना हुआ है, एंड इसी के अंदर ही मैं आपको नया बना के दूंगा. हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. हमारे पास एक ये लोगो है, हमारे पास मेन्यूज़ है और ये बटन है. तो हमने एक नया यहाँ पे एक कंटेनर बनाया हुआ है. इसके अंदर हम लोग 3 कंटेनर्स ऐड करेंगे. एक हमारा होगा लोगो के लिए, और एक हमारा होगा मेन्यूज़ के लिए, और एक होगा हमारा बटन के लिए. ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है मैं उसको दूँगा रॉ हॉरिजॉन्टल, एंड देन इसकी जो विड्थ है उसको मैं करूँगा 20%, क्योंकि हमारे पास ये लोगो इसकी इतनी विड्थ होगी नहीं. ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं. और यहाँ हमारे पास बटन इसकी भी विड्थ इतनी हमें नहीं चाहिए. हमें जो चाहिए सबसे ज़्यादा स्पेस वो चाहिए मेन्यूज़ के लिए. यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ. यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूँगा. ये हमारे पास इमेज आ गई, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी. देन मैं यहाँ पे लोगो ऐड कर दूँगा. सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने मेन्यू ऐड करना है. ये रहा हमारे पास मेन्यू. नैव बार, ये वाला मेन्यू अगर आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया है एड ऑन वाला, तो उसके अंदर ये नैव बार आ जाएगा. हम सिंपली यहाँ पे इसको जाके पेस्ट करेंगे. यहाँ पे जाके हम मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे एंड मेक श्योर कि आपने मेन्यू बनाया हो. यहाँ से जाके आपके पास मेन्यू हो, नहीं ये काम करेगा. ये हमारे पास मेन्यू आ चुका है. ठीक है जी, अब इसकी जो इसका कलर है वो हम चेंज करके करेंगे जी ब्लैक. ये हमारे पास ब्लैक कलर आ जाएगा. कंटेंट के अंदर जाके हम इसकी जो मेन्यू हाइट है ना वो ऑलमोस्ट करेंगे 10 अराउंड अबाउट. ठीक है, और इसके बाद हम लोग होवर पे जाते ही बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे येलो, कुछ इस तरीके से. ये वाला हमें कुछ इस तरह से चीज़ें चाहिए. इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, लाइक 15. मेन्यू हाइट 20. वेट, पैडिंग, ऑफसेट, ड्रॉप डाउन एडिशनल, ड्रॉप डाउन ड्यूरेशन, ड्रॉप डाउन का तो काम ही नहीं है इसके अंदर कोई भी. अच्छा जी, नैव बार स्टाइल हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ गया जी. गैप, इनके बीच में जो गैप है वो कितना गैप, ठीक है तकरीबन. ठीक है, बॉर्डर रेडियस, एंड देन वी हैव द, यस, चीज़ें तो सारी क्लियर हैं, बट आई वांट दिस इफ़ेक्ट कि ये थोड़ा सा, हाँ हमें यहाँ पे पैडिंग देनी है, मुझे याद है सच. हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं इसको 20 की. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पैडिंग है कि 20 पिक्सल्स की. ठीक है जी, अब मेन्यू हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से और इंक्रीज करते हैं, ये जी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। लेट्स मेक इट 35, ये जी हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ गया। हम इसकी पैडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं, लेट्स मेक इट 10%, यस, सो दिस लुक्स गुड नाउ। हम इसको ये जो हमारा सबसे पेरेंट कंटेनर है ना, ठीक है, जो हमने नया सेक्शन बनाया ये वाला सेकंड मेन्यू, ठीक है, ये वाला हमारा पेरेंट कंटेनर है, यही है बिल्कुल। हम इसके अंदर सब चीज़ें जाके सेंटर कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सेंटर में आ चुकी हैं। इसको भी हम करेंगे सेंटर के अंदर, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से। और हमारे पास ये बटन है, हम सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। इसको हम कर देंगे जी राइट साइड के ऊपर। तो ये हमारा बटन रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं, सही है। एंड ये जो हमारे पास है ना कंटेनर जो है, ये नैफ बार है, इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट का, ठीक है जी। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया, यहाँ पे हम इसको देंगे कलर वाइट कुछ इस तरीके से। अब ये हम लोगों ने नया बनाया ना, तो मैं जो पिछला है ना उसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, पिछली वाली को मैं कर देता हूँ डिलीट जी, ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा पब्लिश। अब हम देखेंगे कि ये साइट के ऊपर कैसा लग रहा है। चलिए, ये हमारा ये कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारी साइट के ऊपर। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और ये काफ़ी बोरिंग है। हमने जो साइट बनाई थी वो ये थी, ठीक है, बट यू गेट द आइडिया, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और जब आपने इसके ऊपर मेन्यू ऐड करना है ना, देन मेक श्योर आप पेज सेटिंग्स के अंदर जाके इसका पेज लेआउट है एलिमेंटर फुल विड्थ पे कर देना, ठीक है। अब इसका मेन्यू भी शो हो जाएगा आपको। लेट्स वेट। आप इसको करेंगे तो सिंपली आपका मेन्यू जो है ना वो आपको शो होने लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जिसका बैकग्राउंड कलर है ना वो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेन्यू है ना ये इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना इसके ऊपर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेगेटिव मार्जिन दे देंगे बॉटम से। तो ये हमारा नेगेटिव मार्जिन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम इसको कुछ 110 का देंगे मार्जिन, ये कुछ इस तरीके से। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये तो गायब भी हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि जिसका जी इंडेक्स है ना वो हम कर देंगे यहाँ पे 5। पब्लिश, लेट्स चेक इट अगेन। तो ये हमारे पास शो होने लग गया है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये कुछ इस तरीके से, ये यू नो हाउ दिस वर्क, ये चीज़ें हमें चाहिए थी। एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये ना स्टिकी हो जाए। जब मैं स्क्रॉल करूँ ना तो गायब ना हो ऊपर से। मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जाऊँगा, देन मैं एडवांस के ऊपर जाऊँगा, देन सेक्शन स्टिकी के ऊपर जाऊँगा, इनेबल स्टिकी कर दूँगा। देन मैं ऑफसेट्स को कर दूँगा 20, ठीक है। एक्टिव बैकग्राउंड कलर होगा इसका जी ब्लैक, ये चीज़ कुछ इस तरीके से। लेट मी जस्ट डू दैट। तो आपको इसमें कोड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिकी हो गया है ये चीज़, अबाउट एंड होम, यू नो, ये सब चीज़ें। सो दिस वाज द ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक्ड इट एंड मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।